हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसमें देख लेना। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। कि हमने क्लास 6 में भी अर्थ के बारे में, चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं अर्थ की लिथोस्फेयर, और जो हमने डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था। तो आप इसमें देखेंगे जो लिथोस्फेयर है कि सबसे पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अर्थ की जो मूवमेंट्स होती हैं वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक होती हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, किस फोर्सेस को कहेंगे? एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब होता है अर्थ की जो मूवमेंट होती है, एंडोजेनिक में होता है सडन फोर्सेस। कुछ फोर्सेस जैसे आपने देखा होगा अर्थक्वेक है, वोल्केनो आ जाता है एकदम से, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो ये फोर्सेस कौन से होते हैं? सडन फोर्सेस होते हैं। अचानक से फोर्स हुआ और इतना लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो गया। अब दूसरा एंडोजेनिक फोर्सेस में होता है डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। डायस्ट्रोपिक फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, आप देखते होंगे कि जो माउंटेन्स की बिल्डिंग होते रहते हैं, जैसे जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ क्या कहते हैं, वाटर है, पानी के अंदर भी माउंटेन्स बिल्ड होते रहते हैं, और जो हमारे अर्थ पे भी माउंटेन्स बिल्ड होते रहते हैं, तो ये एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? इरोजनल एंड डिस्पोजिशनल, कि इसके अंदर धीरे धीरे इरोजन होता है। कि जब हमें पता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारी रिवर जो होती है, जब माउंटेन्स, जैसे ये माउंटेन है, अब हमारी जब रिवर जब माउंटेन से बहना स्टार्ट करती है, फ्लो होता है, तो स्टीप साइड से स्टीपर होती है तो ज़्यादा फ्लो होगी, तो यहाँ पे क्या होगी? स्पीड तेज होगी। लेकिन जैसे जैसे प्लेन एरिया में आती है तो उसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है। तो ये क्या होता है इसमें, जब रिवर क्या है अपने साथ साथ कुछ स्टोन्स लेके आती है, सैंड लेके आती है, तो इनकी वजह से क्या होता है? इरोजन होता है सॉइल का, ठीक है, विंड की वजह से। और फिर जब प्लेन एरिया में आती है तो वो वहाँ पे फ्लो स्लो हो जाता है, तो डिपॉजिट कर देती है। कि किनारों पर आप देखते होंगे कि वहाँ पर एक साथ इकट्ठा होने लगते हैं वो रिवर के फ्लो से, कि स्टोन्स इकट्ठे हो रहे, सैंड इकट्ठी हो रही है। अब विंड से भी ऐसे ही होता है कि जब बहुत तेज़ विंड चलती है तो आप देखोगे जैसे तो क्या होता है, हमारे जो स्टोन्स हैं, जो मटेरियल्स हैं छोटे मोटे, वो सारे इधर उधर जाके कहीं से इरोजन होते हैं, कहीं जाके डिपॉजिट हो जाते हैं सी वेव्स की वजह से। कि जब सी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, सी वेव्स ऐसी होती हैं, सी वेव्स होती हैं ऐसी, जो सी वेव्स की वजह से क्या देखते हैं कि जो फिशेस होती हैं, फिशेस अचानक से बहुत तेज बहाव आया, वेव आई, तो क्या कहते हैं, इवन जो पर्सन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आप देखते होंगे डिस्कवरी वगैरह में, तो वो क्या कहते हैं बह जाते हैं। कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि ये क्या कहते हैं समुद्र पे गए थे और अचानक से क्या आ गया, इतनी बड़ी लहर आई, इतनी बड़ी वेव आई कि इंसान बह गए। तो सी वेव्स की वजह से भी होता है, ग्लेशियर्स की वजह से होता है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उस पॉल्यूशन की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, वहाँ पे जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, तो उसके वजह से भी चेंजेस होते हैं। तो ये क्या है, हमारे मूवमेंट। आई होप ये क्लियर हो गए हो। तो अब हम इनसे डिस्कस करते हैं पूरा। अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको क्या लेना है, एक स्मॉल कलर्ड पेपर लेना है, पेपर बेल्ट एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। कि एक बीकर लेना है, कोई भी आप ट्रांसपेरेंट बर्तन ले सकते हो, ठीक है, ग्लास का, उसको हाफ आपको क्या करना है, फिल करना है। उसके अंदर फिर आपको एक पेपर बैलेट डालनी है, कलर्ड, एक कलर बॉल उसमें आपको डालनी है पेपर की। और जब बीकर को आपको किस पे रखना है, ट्राईपोड स्टैंड पे रखना है, एक स्टैंड पे आप उस पे रखोगे और फिर उसको हीट करना जब स्टार्ट करोगे बीकर को, तो आप क्या देखोगे कि वाटर जब वार्म अप, जब हम नीचे से हीट जलाएंगे तो ऊपर से पानी गर्म होगा, और आपको ये ऑब्जर्व होगा कि जो पेपर बैलेट जो है, जो पेपर जो है ना, जो ये जो आपको ये इसमें दिख रहा है,
वो मूव करेगा अपवर्ड। जब पानी कुछ उबलता है, जैसे आपने चावल देखे होंगे, जब चावल उबलते हैं तो वो उबलते हुए चावल ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो ऐसे ये जो बॉल होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी वार्म लेयर्स ऑफ अर्थ एंड देन सिंक्स बैक अलोंग विद। लेकिन जैसे पानी क्या होगा, कूल होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, तो वो बॉल नीचे आ जाएगी। जैसे आप राइस को देखते हो कि राइस या कोई भी चीज़ आप बॉईल कर रहे हो तो वो पानी ठंडा होते ही वो चीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, लेयर्स ऑफ अर्थ। द मोल्टन मैग्मा, जो हमारी अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है, ऐसे जो हमारी अर्थ है, अर्थ में भी ऐसी मूवमेंट होती है कि जब हमारा नीचे से मैग्मा, जब हमने ये 6th क्लास में पढ़ा था कि जो, और इवन आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे नीचे क्या है, हमारा मैग्मा है और नीचे बहुत सारी हीट है। अब वो हीट आ रही है, हीट हो रही है, ये अब कोई चीज़ गर्म हो रही है तो उसको जगह चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो वो अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेती है। और यहाँ से क्या हुआ, उन्होंने अर्थ यहाँ से हट गई, अपना यहाँ से निकल गई, और फिर जो अंदर जो मैग्मा था वो मैग्मा बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है तो धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाता है। जब वो गर्म होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, हम लावा कहते हैं, और बाद में उसको वही जब सेटल डाउन हो जाता है तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अभी इसको हम पढ़ते हैं कि जो लिथोस्फीयर है ब्रोकन हो जाती है इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। जब लिथोस्फीयर बहुत सारी प्लेट्स में टूट जाती है तो हम उनको लिथोस्फीयर प्लेट्स कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी क्रस्ट होती है 35 मीटर तक होती है, ये सब पढ़ा था किलोमीटर तक। आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगी कि टू नो दैट ये जो प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे मूव करती रहती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। ये इतनी इनकी जो मूवमेंट है ना, हर साल ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर तक मूव करती है। इनकी मूवमेंट इतनी स्लो है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो मूवमेंट होती है मोल्टन मैग्मा की इनसाइड द अर्थ, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है, एक मोल्टन मैग्मा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब उस मैग्मा की वजह से क्या है, ये अर्थ में क्या हो रही है, लिथोस्फीयर में धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है, लेकिन कुछ मिलीमीटर्स की होती है। अब जो मोल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो सर्कुलर मैनर में क्या करता है, वो मूव करता है। अब जो मूवमेंट जो होती है इन प्लेट्स की, उन प्लेट्स की जो उसमें सरफेस ऑफ द अर्थ पे वो उसमें चेंजेस आते हैं। ये देखो इसमें एक मिनट, ये फिगर इसमें दे रखी है, तो इसमें जो क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं इसी वजह से। अब मूवमेंट जो होती है इन प्लेट्स की, उसकी वजह से हमारी अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। और जो अर्थ की मूवमेंट्स है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में। ये हम पढ़ चुके हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो प्रोड्यूस करती है, जो भी सडन मूवमेंट, अचानक से कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा अचानक से होती है तो उसे हम एंडोजेनिक कहते हैं। और जो कुछ मूवमेंट जो बहुत धीरे स्लो टाइम लगाती है उसे हम एक्सोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, ये सारा बहुत डिस्ट्रक्शन हाई लेवल पे करती हैं। अब इसमें वर्ड ओरिजिन हमारा दे रखा है एंडो और एक्सो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और जेनिक का मतलब ओरिजिन। तो इनसाइड अगर अंदर चेंज होगा तो वो एंडोजेनिक है, और बाहर की तरफ चेंज होगा अर्थ के तो वो एक्सोजेनिक होता है। अब जो वोल्केनो जो होता है इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अब आप ये देख रहे हो, ये मैग्मा का चैम्बर है, ये हमारी क्रस्ट है, मेंटल है, नीचे कोर होती है। अब यहाँ पे मैग्मा बन रहा है, गर्म हो रहा है, सर्कुलर मोशन में हो रहा है सर्कुलेट। अब उसे बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। अब जैसे आप गर्म पानी अगर उबालने के लिए रखते हो और उसके ऊपर प्लेट ढक दोगे तो उससे क्या होगा, अब उसको पानी को बाहर निकलने के लिए, हीट को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, तो वो इतनी हीट होगी उसमें कि पानी ऊपर उठेगा, और वो जो प्लेट आप चाहे कितनी भारी रख दो वो उसे हटा देगी प्रेशर से। तो ऐसे ही प्रेशर हमारी जो अर्थ में होता है, जब मैग्मा नीचे बहुत सारी गैसेज होती हैं वो गर्म होने लगता है, वो फिर क्या करते हैं, अपने आप वो बाहर निकलने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं। गैसेज एंड ऐश, गैसेज और ऐश के रूप में वो बाहर निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और ये लावा जब वो गर्म होता है तो लावा का रूप होता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो स्टोन्स और इन सब में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हमारा जो वोल्केनो होता है ना, वो वोल्केनो इसी वजह से आता है इन द
अर्थ के क्रस्ट पे थ्रू विच मोल्टन मैग्मा इंटरप्ट होता है सडनली। अब सिमिलरली जब लिथोस्फीयर जब हमारी मूव करती है जो अर्थ की सरफेस में भी थोड़ी वाइब्रेशन होती है। अब वाइब्रेशन कैसे होती है, वाइब्रेशन जो है ट्रैवल करती है ऑल अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर जो है वो वाइब्रेशन ट्रैवल करती है और जो वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक कहते हैं। अब अर्थक्वेक कैसे होगा हमारा, आप देखो कि जो अर्थ के अंदर है ना कुछ थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है और इन वाइब्रेशन से हमारा अर्थक्वेक आता है। अब जो द प्लेस इन द क्रस्ट, ये आपको फिगर देख रही है, मान लो ये फोकस है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर, यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, यहाँ पे एक सेस्मिक एनर्जी है, वो धीरे 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 एनर्जी जो सेस्मिक वेव्स हैं ये राउंड राउंड में सारी डायरेक्शन में हमारी अर्थ के नीचे राउंड में घूमती रहती है, रेडिएट होती रहती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ये फिर वो द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू करती हैं तो उसे फोकस कहते हैं। तो ये फोकस है अर्थ का उसका, और जो द प्लेस द सरफेस अबव द फोकस इसका एपिसेंटर। आप ये देखो कि ये फोकस है, यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, अर्थक्वेक की, और ये है एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है कि आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि अभी अर्थक्वेक कितने बार आए हैं लॉकडाउन में, कि इसका एपिसेंटर वहाँ था, इसका एपिसेंटर अंबाला में था, दिल्ली में था, बोलते हैं ना वो कैसे पता चलता है। आप ये देखो स्टार्टिंग जहाँ से होगी ना, अगर यहाँ से स्टार्टिंग हुई है तो उसके सबसे नियरेस्ट, उसके सामने नियरेस्ट जो होगा ना डिस्टेंस पे, वो ही एपिसेंटर बनेगा। अगर मान लो यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है ना तो इसका एपिसेंटर उसके बिल्कुल पास में यहाँ एपिसेंटर बन जाएगा उसका। ये जो रोटेशन ऐसे हो रही है, सेस्मिक वेव्स ऐसे रोटेट कर रही हैं, तो एपिसेंटर यहाँ पे होगा इसका, यहाँ से होगा इसका एपिसेंटर, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हमारी जो वेव्स है ना वो 3 टाइप्स की होती है, पी वेव्स, एस और एल वेव्स, ठीक है। जो पी वेव्स होती है हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है जो सीधी सीधी जो चल रही हैं। अब ये देखो ये जो सीधी सीधी हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब सीधा होता है। एस वेव्स होती है ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और एल वेव्स और सरफेस वेव्स। और एल वेव क्या होती है, जो सरफेस पे हमारे आ जाती है तो उसे हम एल वेव्स कहते हैं। और एल वेव्स जो होती है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन एल वेव्स की वजह से होता है, कि कुछ भी ऐसे कहीं पे भी मूवमेंट इसकी हो जाती है, इधर उधर कैसे भी मूवमेंट हो जाती है तो वो एल वेव्स में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा है, ये जो वाइब्रेशंस है वो ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंटर से, ये जो है ये बाहर की तरफ जब आ जाती हैं तो ग्रेटेस्ट डैमेज होता है इसकी वजह से। जो एपिसेंटर के पास के जितने भी एरिया हैं वहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट डैमेज होता है। तो अब हम देख सकते हैं इसके अंदर, देखो ये इमेज दी हुई है, डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय एन अर्थक्वेक। ये गुजरात में कैसा डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब यहाँ पे है कि ऑल्दो जो अर्थक्वेक है वो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इम्पैक्ट जो होता है ना इसका हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम उसकी तैयारी पहले से ही कर लें तो। कि कुछ कॉमन अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन के मेथड हैं, जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल से भी हमें थोड़ा प्रिडिक्शन कर लेते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे जो बिहेवियर होता है ना एनिमल्स का वो स्ट्रेंज होने लगता है। जैसे फ़िश होती है इन द पॉन्ड्स में वो एजिटेटेड हो जाती हैं। स्नेक्स हैं वो अपना स्ट्रक्चर से बाहर निकल आते हैं अपने, ये सारे हैं। अब इसके अंदर है अर्थक्वेक अ केस स्टडी। एक केस स्टडी में इसमें बताया गया अर्थक्वेक ने हिट किया था भुज को जो किया था गुजरात में, उसका जो स्केल 6.9 का जो था वो रिचर स्केल के ऊपर भुज टाउन में 26 जनवरी 2001 में आया था। उसकी स्पीड इतनी थी। और स्कूल सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए थे वो स्कूल हुए थे, कम से कम 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स जो हैं fear to have lost their lives following the collapse of school building। स्कूल की जो बिल्डिंग गिर गई तो इतने लोग मारे गए, इतने बच्चे और टीचर्स। और जो भुज का रिलीफ एफर्ट ब्लाइटेड। 3 दिन के लिए 3 days आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड और ब्लैंकेट्स उन पे यहाँ क्या कहते हैं बांटे गए और मेडिकल सप्लाई जो थी ना वो वहाँ तक पहुँची नहीं।
बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, फ़ोन लाइंस बंद हो गई, फायर लग गई सिटी में, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। और फिर सीएम ने अपील की, गुजरात अपील की कि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। और जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने लॉन्च किया कि सारे जो हैं एन अपील फॉर द सेंटर की वो डील करे, डिज़ास्टर के लिए उनको हेल्प करे। तो आप देखोगे जैसे अभी हमारा ये है जो अर्थक्वेक है, हम उसको मेजर किस पे करते हैं, सिस्मोग्राफ जो मशीन होती है इस पे हम, जो सिस्मोग्राफ है उस पे हम इसका मेजरमेंट किस पे करते हैं, सिस्मोग्राफ से। और कितने मैग्नीट्यूड का है वो हमें रिचर्ड स्केल से पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, सिस्मोग्राफ और रिचर्ड स्केल। और 2.2 तक का अगर अर्थक्वेक है तो हमें बहुत कम फेल्ट होगा। लेकिन जैसे ही अगर उसकी जो स्पीड है वो 5 से ज़्यादा की होती है, उसका मैग्नीट्यूड 5 से ज़्यादा का है, तो वो डैमेज करेगा और 6 पे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। और एंड द 7 इज़ अ क्लासिफाइड मेजर अर्थक्वेक, 7 पे आएगा। ये सिस्मोग्राफ एक मशीन होती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर है एक्टिविटी आपको दी हुई है। अब इसमें अर्थक्वेक के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, जब आपको लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है तो सबसे पहले एक सेफ स्पॉट ढूंढो। आप जहाँ पे भी हो, टेबल के नीचे छुप जाओ, डेस्क के नीचे छुप जाओ, है किसी दीवार में कोने की साइड खड़े हो जाओ। और स्टे अवे, फायर प्लेसेस से दूर रहना है, चिमनी से दूर रहना है, विंडोज से दूर रहना है, क्योंकि जो मिरर्स होते हैं विंडो के, जब अर्थ क्या करेगी, शेक करेगी, तो वो जो मिरर आपके लग सकते हैं। और हमें प्रिपेयर्ड रहना है, हमें अवेयरनेस फैलानी है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कॉन्फिडेंटली चीज़ों का सामना करना है। अब है यहाँ पे देखिए कि मेजर लैंड फॉर्म्स कौन से होते हैं। अब लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, जो लैंडस्केप आपने देखे होंगे इस कॉन्टिन्यूसली वोन अवे बाय टू प्रोसेस, कि जो लैंड फॉर्म हमारे जो थोड़े थोड़े जो चेंज होते रहते हैं वो 2 प्रोसेस से चेंज होते हैं। एक तो होता है हमारा वीदरिंग और दूसरा इरोजन। वीदरिंग का मतलब होता है, जो वेदरिंग भी कहते हैं, वीदरिंग भी कहते हैं, वेदरिंग का मतलब होता है कि ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, की जब अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, जब टूटने लगती हैं, जब जो बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं वो टूटने लगती हैं, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन का मतलब होता है वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, आइस। और जब क्या है, आइस है हमारी, विंड है, जब इनके वजह से, जैसे पानी बह रहा है और पानी के साथ साथ थोड़े थोड़े स्टोन्स आ गए, थोड़ी सी सैंड आ गई, और या विंड की वजह से, आइस की वजह से, ये इसकी वजह से चेंज होगा, तो उसे हम इरोजन कहते हैं। और खुद से जब जो रॉक्स हैं वो अपने आप टूटने लगे, मान लो कि ये रॉक है और ये रॉक्स है और ये अपने आप धीरे धीरे इसमें तरेड़ पड़ रही है और थोड़े थोड़े ये टूटने लग रही हैं, तो इसको हम विदरिंग कहेंगे। अब जो द इरोडेड मटेरियल जो कैरिड अवे और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और विंड, वो इवेंचुअली फिर वो बाद में क्या कर देता है, उसे डिपॉजिट कर देता है। और ये प्रोसेस जो होता है हम उसको इरोजन और डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। जिससे कि लैंड फॉर्म्स में जो है स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। अब डू यू नो में देखते हैं कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल, बहुत सारे हमारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं। वाटरफॉल्स क्या होते हैं, जब कोई भी रिवर कहाँ से एक माउंटेन से बहती है तो हम उसको वाटरफॉल कह देते हैं। अब यहाँ पे है कि प्लेट्यू से बह रही है, माउंटेन से बह रही है, तो हमने उसको वाटरफॉल कह दिया। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला। जो एंजल फॉल है वेनेजुएला का, वो सबसे हाईएस्ट है साउथ अमेरिका में, हमारे जो सबसे हाईएस्ट है। और जो दूसरा जो वाटरफॉल है नाइगेरा फॉल्स, नाइगेरा फॉल्स जो है वो है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के बीच में है, नॉर्थ अमेरिका में। और जो विक्टोरिया फॉल्स है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है, वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका में है। अब ये आप इसका ये वाटरफॉल्स देखो, नाइग्रा फॉल्स ऐसा है, कितना ब्यूटीफुल है ये। ऐसे ये जो वाटरफॉल है वो ऐसे होते हैं कि ऊपर हायर लेवल से नीचे बह रहे हैं, कोई प्लेट्यू है, कोई माउंटेन है तो उससे बहते हैं, तो हम उसे वाटरफॉल ये कह देते हैं। जो रनिंग वर्क ऑफ अ रिवर क्या होता है, जो रनिंग वाटर होता है रिवर में, वो अपने साथ साथ कुछ लैंडस्केप इरोड करके ले जाता है। और जब ये रिवर स्टम्बल एट स्टीप एंगल ओवर अदर हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली असाइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो आपको वाटरफॉल दिख रहा है ना, जो मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि ये ऊंचाई से जब नीचे
नीचे पानी ऐसे गिर रहा है तो उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। और जब ये ऐसे बहता है तो धीरे धीरे अपने साथ साथ कुछ कुछ कट्स लेके चला जाता है, बह लेता है प्लेन एरिया तक आते आते। अब जैसे रिवर हम एंटर करती है, अभी आप इसको देखो, देख रहे हो, अब इसमें जब रिवर एंटर करती है प्लेन एरिया में तो ट्विस्ट हो जाती है। जब प्लेन एरिया में आएगी, लैंड एरिया में, जैसे अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली क्या है, प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में जब रहती है तो थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट हो जाती है। ये दिख रहे हो, ये ट्विस्ट हो रही है अलग अलग तरीके से। तो अब इसके अंदर ये है और क्या बना लेती हो, क्या बना लेती हो, मिएंडर्स बना लेती है। मिएंडर्स क्या होते हैं, जब कॉन्टिन्यूस इरोजन होता रहता है और डिपोजिशन हो जाता है अलोंग द साइड ऑफ द मिएंडर। जो एंड होता है मिएंडर का, वो ऑफ द मिएंडर लूप केम क्लोजर एंड क्लोजर। आप ये देख रहे हो इसके अंदर मिएंडर क्या है। अब ये है हमारी जो रिवर है, प्लेन एरिया में बह रही है ये है। और जैसे तो प्लेन एरिया में देख रहे हो आप, जैसे नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पंजाब, दिल्ली, ये सारे के ज़्यादातर यहाँ पे प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया में अगर ये बहना यहाँ से शुरू हुई है तो ये जब ऐसे ऐसे शेप्स लेती है ना, तो यहाँ पे आप ब्लैक 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 ये देख रहे होगे, जो इरोजन इसने इकट्ठा किया है, यहाँ पे शेप बदलते यहाँ पे कुछ इरोजन इकट्ठा कर देगी। जो ये मिट्टी होंगी, कंकड़ होंगे, ये सब, इनको हम मिएंडर कहते हैं। और ऑक्सबो लेक क्या होती है, जब ये लेक का कुछ पार्ट जो है जब अलग हो जाता है, ये एक पूरा सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस से अलग हो गया ये वाला पार्ट, तो हम उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, लेविस है, ये जो साइड में बने हुए हैं इसे हम लेविस कहते हैं। तो अब इसके अंदर वही इसमें लिखा हुआ है कि जब हम कॉन्टिन्यूस इरोजन और डिपोजन होता रहता है तो उससे मिएंडर्स बनते हैं। और जो ड्यू कोर्स होता है टाइम, मिएंडर लूप के जो लूप्स हैं, ये लूप बन रहे हैं ना, मिएंडर जब लूप्स की टाइप में अलग हो जाते हैं तो हम उसको ऑक्सबो लेक कह देते हैं। एट टाइम जो रिवर जब ओवरफ्लो हो जाती है अपने बैंक्स पे, तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द, इसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा, जब हम कहते हैं ना कि कई बार बारिश के मौसम में हम सीधा यही कहते हैं कि जो दिल्ली में जमुना है कि यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, अब कभी भी क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो ऐसे ही जो भी हमारे जैसे बिहार में कोसी नदी है, कोसी नदी की वजह से हमेशा बाढ़ आती है। तो जब जो उसके जो बैंक जो हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जो रिवर के ओवरफ्लो हो जाते हैं बैंक, तो उसके नेबरहुड एरिया में क्या हो जाता है, फ्लड की सिचुएशन बन जाती है और फ्लड आ जाती है। और ये जो हैपन होता है टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन। और इसकी वजह से क्या होता है, जो उसके आसपास का जो प्लेन एरिया होता है ना, बहुत फर्टाइल होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जब पानी का बहाव, कुछ गंदा पानी होगा वो अलग चला जाएगा स्पीड में, और जो पीछे से जो साफ पानी आएगा वहाँ पे सैंड जो जम जाएगी, और वहाँ का एरिया, वहाँ पे पानी भी अच्छे से मिल रहा है तो वहाँ पे क्या होगी, सिंचाई भी अच्छे से होगी, तो वो क्या होगा, हमारा वहाँ पे फर्टाइल लैंड हो जाएगा। अब ये जो रेज कर देता है, द रेज्ड बैंक, जो हम उसे लेविस कहते हैं। जब बैंक के जो किनारे जो होते हैं ना रिवर्स के, जब वो ऊपर बढ़ने लगते हैं तो हम उनको लेविस कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे अभी हमने बात भी करी है कि जो यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, तो जो किनारे जो उसके ऊपर उठने लगते हैं उन्हें हम लेविस कहते हैं। जैसे ही लेकिन रिवर जो है वो सी में मिल जाती है, बाद में समुद्र में मिल जाती है, जो स्पीड होती है फ्लोइंग वाटर की, जब वो समुद्र में मिलती है तो उसकी डिक्रीज हो जाती है। और जो रिवर क्या करने लगती है, बिगेन्स, गिव मी अ मिनट, ये रहा। और रिवर क्या है, बिगेन करने लगती है, टूट जाती है। जब वो समुद्र में मिलने जा रही होती है तब तक उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, और वो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो क्या हो जाती है, डिवाइड होती है। मेन रिवर है और समुद्र में आते आते छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको, डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो रही है, और जो इससे फिर हमारा डेल्टा हम बनाते हैं। और ये द कलेक्शन ऑफ, जब हम ये सेडिमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो हम एक डेल्टा की फॉर्मेशन करते हैं। अब वर्क ऑफ अ सी वेव्स, अब सी वेव्स के बारे में देखेंगे। अब ये देखो, ये सी है, ये समुद्र है हमारा, इसके अंदर ये सी आर्क दिख रही है आपको,
कि पानी की स्पीड की वजह से बीच के अंदर क्या है, एक होल सा हो गया है, ये इसको हम सी आर्क कहते हैं। और सी केव क्या है, जब ये होल ना हो पूरा, क्या हो बीच में, बस ये जैसे इस वाले में तो बिल्कुल आराम क्या कहते हैं, आप दूसरी साइड जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन सी केव में क्या होगा, दूसरी साइड आप नहीं देख सकते, तो केव बन जाएगी, ये स्टैक हो जाएगा कि वो कुछ अलग हट हट जाए वो कुछ पार्ट। तो अब है जो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से जो सी वेव्स होती हैं वो राइज कर देते, वो राइज, जो ये स्टीप रॉकी जो कोस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, इसे हम क्या कहेंगे, कहाँ गई ये रही, तो इसे हम कहेंगे सी क्लीफ कहते हैं। और जो सी वेव्स जो होती हैं वो डिपॉजिट करती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं शोर्स पे। अब वर्क ऑफ सी देख लेते हैं। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो रिवर्स होती हैं। ये देख लो कि अगर जो रिवर्स आइस के रूप में जब जम जाती हैं तो हम उसे ग्लेशियर कहते हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हमारा जो वाटर है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आप वर्क ऑफ सी देख लीजिए। जो ग्लेशियल मोरेन्स क्या होता है, जब ये द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर, जैसे रॉक्स होती है बिग और स्मॉल, सैंड, स्लिट, कैट्स डिपॉजिट हो जाती हैं इनके द्वारा, तो हम इनको क्या कहते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। अब वर्क ऑफ विंड क्या होता है, अब ये देखिए सैंड ड्यून्स बन रहे हैं नीचे। तो अब डेजर्ट में हम देखते हैं मशरूम रॉक्स। जो मशरूम रॉक्स क्या होती है हमारी, डेजर्ट में हम देखते हैं जो रॉक्स होती है इन द शेप ऑफ मशरूम की शेप में जो रॉक्स हमें दिखती हैं, तो हम उसे मशरूम रॉक्स कहते हैं। जब विंड्स क्या करती है, इरोड करती है, ये आपको दिख रहा है, इस इमेज में दिख रहा होगा कि जो नीचे का सेक्शन तो वो हवा के ज़रिए ले गई और जो इकट्ठा करके ऊपर की तरफ रख दिया, तो ये बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना आपको इमेज में, ये नीचे का तो है नहीं और ऊपर इकट्ठा हो रहा है, तो इसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। और जब हमारे जो ग्रेन्स होते हैं सैंड के बहुत फाइन होते हैं और लाइट होते हैं, और जो विंड कैरी करती है इसे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ले जाती है, दूर दूर जाके इकट्ठा कर देती है, और जो ये सैंड होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं जब बहुत लार्ज एरिया में। अभी आपको दिख रहा होगा जब ये सैंड ड्यून्स दूर दूर तक बहुत लार्ज एरिया में, आप जहाँ तक आपकी आंखें जा रही हैं आपको यही दिख रहा है, तो हम उस एरिया को हम क्या कहते हैं, लॉइस कहते हैं। और जो ऐसे जो लॉइस हैं जो चाइना में बहुत ज़्यादा फाउंड होते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, डाउट्स कमेंट्स में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।